रास्ते कहाँ ख़त्म होते हैं ज़िंदगी के इस सफ़र में, मंजिल वहीं जहाँ ख्वाहिशें थम जाएं। हेलो ऑल, केम छो बदा। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वीज़ा के बारे में। बहुत टाइम हो गया एंड बहुत सारे अपडेट्स लेकर आया हूँ इस बार। सो चलो शुरू करते हैं। आ चुके हैं मेरा पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए एंड आज सुबह मेरे को मेल आया था। सो बाकी सब डिटेल्स आपको घर जाके बताता हूँ। पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं कि स्टैम्प वैम्प वगैरह सब सही है और पासपोर्ट मेरा ही है कि नहीं। ठीक है, तो ओके, पासपोर्ट मेरा ही है। Here is the stamp. Finally, मेरा पासपोर्ट एंड कनाडा का वीज़ा आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी। ठीक है, फिर बाकी बातें घर जाके करते हैं। ठीक है, 13 ऑफ मार्च को मैंने वीज़ा अप्लाई किया था कनाडा का। ओके, एंड 6 ऑफ अप्रैल को आई गॉट द वीज़ा। सो स्टार्टिंग में आपने देखा द अनबॉक्सिंग पार्ट ऑफ दिस। ओके, सो आई वाज अनबॉक्सिंग and finally I got the stamp. I got my passport and let's see, and here is my passport. Okay, so Canada, and so finally I got my visa and मेरे को वीज़ा काफ़ी जल्दी आ गया वैसे मेरा। and I booked the tickets also of 20th of August. so जाने से पहले मैं जो प्रिपरेशन करने वाला हूँ, बुकिंग्स एंड पैकिंग, शॉपिंग्स, एवरीथिंग, उसका भी वीडियो बनाएंगे कि मैं क्या क्या अपने साथ ले जाने वाला हूँ। एंड जितनी भी मैं तैयारी करने वाला हूँ वो सारी मैं उसका एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ आगे नेक्स्ट। अभी तो तैयारियाँ शुरू नहीं की है बिकॉज वीज़ा काफ़ी जल्दी आ गया है। सो जब जैसे जैसे तैयारियाँ स्टार्ट करेंगे उस टाइम मैं आपको दिखाता रहूँगा कि क्या क्या मैं ले जाने वाला हूँ अपने साथ। ठीक है, सो ये था वीज़ा के बारे में कि वीज़ा मेरा आ चुका है। एंड अब बात करते हैं कि मेरे को ये जो प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ तब से लेके, वीज़ा की बात कर रहा हूँ, वीज़ा का जब से स्टार्ट हुआ तो मेरे को क्या क्या प्रोसेस लगी एंड क्या क्या करना पड़ा। ओके, सो वीज़ा स्टार्ट होने से लेके और मेरा वीज़ा आ गया तब तक की प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। 13 ऑफ मार्च को मैंने वीज़ा अप्लाई किया था और वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी थी एंड क्या क्या प्रोसेस था, कि उसमें कौन सी वेबसाइट थी, कौन सी वेबसाइट में आपको जाना पड़ता है, क्या क्या डिटेल्स डालनी पड़ती है, उस सब के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग अमाउंट, हाउ मच यू हैव टू पे। सो यू हैव टू पे $150 फॉर योर स्टडी परमिट वाइल अप्लाइंग द वीज़ा। और ये जो आपकी फ़ीस है इसमें बायोमेट्रिक भी कवर हो जाता है। ठीक है, आपका वीज़ा एप्लीकेशन के नेक्स्ट या 2 डेज़ में ही आपका बायोमेट्रिक आ जाएगा। काफ़ी कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि आपका बायोमेट्रिक पहले हो जाता है एंड देन यू हैव टू गो फॉर द वीज़ा प्रोसेस। बट यहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन के 2, 3, 4 डेज़ के बाद जैसे अपॉइंटमेंट अवेलेबल होती है आपकी सिटी में, उस हिसाब से आपका बायोमेट्रिक डेट आती है एंड अपॉइंटमेंट आती है। यू कान चूज इट। ओके, दे विल गिव डेट्स अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द स्लॉट्स। सो जो भी स्लॉट्स अवेलेबल है आपको बायोमेट्रिक आ जाएगा, बायोमेट्रिक दो। एंड लास्ट वीडियो में हमने यही बात की थी कि बायोमेट्रिक दे के आओ एंड देन यू हैव टू वेट अंटिल योर वीज़ा अराइव्स। सो उसके बाद आई वेट। सो आपका जो वीज़ा अभी आता है उसे TRV बोला जाता है, टेम्पररी रेसिडेंट वीज़ा। ओके, एंड ये स्टडी परमिट नहीं है। स्टडी परमिट आपको जब वहाँ पे आप कनाडा लैंड करोगे वहाँ पे जो कस्टम ऑफिसर है वो आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछेगा एंड उसके बेसिस पे आपको स्टडी परमिट अप्लाई लाइक अप्रूव करेगा। एंड ऑन आफ्टर दैट स्टडी परमिट यू कैन एंटर कनाडा, यू कैन स्टार्ट स्टडिंग। सो लेट मी लैंड देयर एंड देखते हैं मेरे से कस्टम ऑफिसर क्या क्वेश्चन पूछता है एंड मेरा स्टडी परमिट में क्या प्रोसेस जो भी है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। बट उससे पहले यहाँ से जो मैं निकलूँगा, द इमोशनल, द फैमिली थिंग्स एंड थोड़ा रोना धोना वगैरह सब कुछ होने वाला है।
ओके, सो हर चीज़ आपके लिए लेकर आऊँगा कि यहाँ से कैसा रहता है जाने का प्रोसेस, और वहाँ जाके एक चीज़ आप लोगों ने देखा कि 2023 इज़ नॉट दैट गुड टाइम टू गो टू इन कैनेडा, बिकॉज जॉब्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जॉब मिलती है नहीं मिलती है, एंड लाइक देर आर लॉट ऑफ इश्यूज गोइंग ऑन। या सो देखते हैं कि मेरे साथ भी कैसा होता है, मेरे को जाते ही कितना टाइम लगता है जॉब मिलने में, एंड वो सब के बारे में देखेंगे। बट अभी के लिए आई एम हैप्पी, आई गॉट द वीज़ा एंड वी आर वेटिंग फॉर द टाइम टू कम। है कि मैंने वीज़ा अप्लाई करते टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए थे, एंड क्या क्या जॉब रिक्वायरमेंट्स, जो भी आपने जितनी भी जॉब्स की हैं उसके ऑफर लेटर्स की ज़रूरत होती है, आपको जो बैंक बैलेंस है वो कितना दिखाना पड़ता है, एंड सैलरी स्लिप्स, ऑफर लेटर, जितना भी है आपको सबको क्या कैसे कैसे दिखाना पड़ता है, वो सब के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं जॉब के बारे में। ओके, सो मेरे को पहले 1 साल का एक्सपीरियंस था एक दूसरी कंपनी में, एंड 2 साल का एक्सपीरियंस है इन्फोसिस में। सो जस्ट अ सेकेंड, सो 2 साल का एक्सपीरियंस है इन्फोसिस में। सो टोटल आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। सो वो तीनों का मैंने ऑफर लेटर एंड इन्फोसिस की लास्ट 3 months की सैलरी स्लिप, ये सब कुछ मैंने वहाँ पे शो किया था एज एन जॉब एक्सपीरियंस। ओके, then HSC, your HSC documents, and you have to show if you have any block or something in your college, so उसके लिए भी आपको NOC और ब्लॉक क्लियरेंस सर्टिफिकेट कॉलेज देता है, तो वो आपको लाना पड़ेगा। ओके, एंड वो भी ज़रूरत होती है। एंड इफ़ यू हैव सम ओल्ड पासपोर्ट, लेट सपोज इफ पासपोर्ट इज़ एक्सपायर्ड, सो दोनों पासपोर्ट शो करो। ओके, मेरे पास 2 पासपोर्ट्स है एक्चुअली, वन जो बिफोर द मैरिज एंड वन आफ्टर द मैरिज। ओके, सो और उसमें कुछ स्टैम्प्स दुबई वगैरह के स्टैम्प्स वगैरह थे। सो इट इज़ बेटर अगर ऐसे आपके कोई फॉरेन के स्टैम्प्स लगे हुए हैं पहले से, सो शो दैम। ओके, दैट क्रिएट्स अ गुड रेपो एंड उससे गुड प्रोफाइल बनती है। लाइक दैट इज़ थोड़ा एटलीस्ट यू हैव विजिटेड डिफरेंट कंट्रीज, सो दैट विल पुट अ लिटल बिट ऑफ वेट ऑन योर प्रोफाइल। ओके, सो डू दैट। एंड बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाई थी। सो बेसिकली ये वीडियो वीज़ा आ गया वही बताने के बारे में था, एंड फीस कितनी अप्लाई की है। हाँ, मेरा वीज़ा बहुत कम टाइम में आ गया, विद इन 1 month, लाइक बिफोर 1 month इटसेल्फ। एंड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपनी वीज़ा प्रोसेस किया करो। सो ये जो लास्ट में जो बफर टाइम है, एंड एक न्यूज़ और आई अभी कनाडा से कि फॉर 3-4 days जो उनके वीज़ा ऑफिसर्स है दे आर ऑन स्ट्राइक, जो अप्रूवल ऑफिसर्स है, ड्यू टू सम इनकम रेज एंड प्रॉब्लम। सो अभी से एटलीस्ट 10 days या 15 days तक जो वीज़ा आने वाले दैट माइट गेट डिलेड बिकॉज दे आर ऑन स्ट्राइक। ओके, सो उसके बारे में मतलब वो सब कुछ हर चीज़ कंसिडर करने, जब हम हर चीज़ कंसिडर करते हैं तो ये भी थोड़ा कंसिडर करो कि दैट यू स्टार्ट अप्लाइंग, और वेन एवर लाइक जब बाहर जाने की प्रोसेस थोड़ा जल्दी स्टार्ट करो, सो यू कैन स्टे फ्री, like tension free with your family in the last 2-3 months of it before you like go. Okay, so now I have April, so May, June and July, August. On 20th of August till that I have a time. So अब कभी भी जाओ, that is your choice, like you can stay tension free in this time with your family, you can enjoy. अब चार्जेस कितने लगते हैं अगर आप जो वीज़ा आ चुका है, वीज़ा आने के बाद आपको जो अपना पासपोर्ट है वो स्टैंपिंग के लिए सेंड करना पड़ता है, तो आइदर इट गोज़ टू दिल्ली और बेंगलोर। सो फॉर मी इट वेंट टू बेंगलोर, एंड जो स्टैंपिंग का प्रोसेस है उसमें आपके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। जैसे VFS ग्लोबल है, सो आप जो वीज़ा प्रोसेसिंग के टाइम आपने जो फ़ीस भरी है उसके बाद अगर सारी प्रोसेस आप खुद करते हो, जैसे यू डायरेक्टली फॉर बायोमेट्रिक यू हैव टू विजिट टू अ VFS ग्लोबल ऑफिस। ओके, सो वहाँ जाने के बाद आप अपना बायोमेट्रिक देते हो। वहाँ पे अगर प्रीमियम सर्विस लेते हो, प्रीमियम सर्विस में उनके कुछ यू डोंट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू, आपका पहले नंबर आ जाता है, एंड दे ऑफर सम स्नैक्स एंड लॉन्च सर्विस टिल AC लॉन्च टिल यू स्टे देयर, ओके, फॉर 1 or 2 hours। सो उसके कुछ प्रीमियम चार्जेस हैं। एंड उसके बाद जब आपका वीज़ा आ जाता है तो पासपोर्ट जो है वो 2 सर्विसेज अवेलेबल। अगर आपकी सिटी में पासपोर्ट VFS ग्लोबल है, जैसे कि अहमदाबाद में VFS ग्लोबल में घर के पास ही है, अप्रॉक्स हार्डली 7 or 8 किलोमीटर्स। ओके, एंड जैसे कि वडोदरा है, राजकोट,
भुज, सो ये सब जो सिटीज़ हैं यहाँ पे नहीं है। ऑल द जो इन सिटीज़ के जो लोग हैं उनको अहमदाबाद ही आना पड़ता है अपना पासपोर्ट सबमिट करवाने, बायोमेट्रिक्स देने के लिए। सो बायोमेट्रिक के लिए तो आपके पास ऑप्शन है नहीं, आपको आना ही पड़ेगा। बट पासपोर्ट के लिए यू हैव ऑप्शंस एज ऑफ पिकअप एंड ड्रॉप। तो उसके कुछ चार्जेस है, चार्जेस मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, इतने चार्जेस लगते हैं, अप्रॉक्स 600-700 जितने कुछ चार्जेस है वन वे पिकअप के। ओके, सो ब्लू डार्ट या एनी कुरियर पिकअप विल दैट दे विल अरेंज अ पिकअप, वो बंदा आएगा आपका पासपोर्ट लेके जाएगा। वन वे 632 अप्रॉक्स, एंड द सेम वे फॉर रिटर्न ड्रॉप करने के भी उतने ही चार्जेस है। एंड कुछ अलग अलग चार्जेस है इफ़ यू वांट जेरोक्स ऑफ समथिंग एंड डिफरेंट, सो जस्ट सी द लिस्ट। ओके, सो ये कुछ चार्जेस लगते हैं आपको डिफरेंट सिटीज़ में जहाँ पे VFS ग्लोबल अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ से आप लोगों को अगर सर्विस लेनी है तो जस्ट पे देयर प्रीमियम सर्विस एंड दे विल गिव यू ऑल दिस सर्विसेज। एंड इवन आई वुड रिकमेंड कि अगर आपकी सिटी में VFS ग्लोबल का ऑफिस नहीं है तो टेक देयर प्रीमियम सर्विसेज। यू डोंट हैव टू विजिट VFS ग्लोबल एंड सबमिट द पासपोर्ट एंड go there again to receive the passport. As for me it is 6 or 7 kilometer only, so I have just visited the office, submitted my passport, and हाँ उनके कुछ SMS और email के भी कुछ charges है, कुछ 180 अप्रॉक्स है, जिसमें they will keep you you know informed कि आपका पासपोर्ट अभी कौन से लोकेशन पे है, कहाँ पहुँचा है एंड कितना टाइम लगेगा आने के लिए। आई हैवेंट टेकन द सर्विस बिकॉज अगर आप सर्विस नहीं लेते हो तो भी CIC ग्लोबल जो जहाँ पे आप अपना पासपोर्ट की स्टेटस चेक कर रहे थे वहीं पे आपको मेल आ जाता है कि दैट योर वीज़ा हैज़ रीच्ड टू दिस पॉइंट। एंड जब आपका पासपोर्ट VFS ग्लोबल ऑफिस में आ जाता है उस टाइम भी आपको एक मेल आ जाता है दैट योर वीज़ा हैज़ अराइव्ड, एंड आपके एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता है, यू हैव टू गिव दैट व्हाइल गोइंग टू एन ऑफिस। वहाँ जाओ, वो नंबर दो एंड अपना लाइक अटैच्ड आधार कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट ID प्रूफ, एंड दे विल हैंड ओवर दिस पैकिंग टू यू। ओके, सो वहाँ से निकलने से पहले डू मेक श्योर कि आप इसे खोल के अपना नेम एंड एवरीथिंग यू जस्ट चेक इट, सी लाइक हेयर नेम एंड एवरीथिंग इज रिटन, सो मेक श्योर you just check it and then open it, and at that same place open it and check that the passport is yours, the visa is properly stamped, and if everything is clear, congrats, now you are ready to go, you can start looking for the flights. हाँ, one more thing, मैंने फ्लाइट्स पहले बुक कर दी थी, आई हैव टेकन द रिस्क। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपका वीज़ा कंफर्म आ ही जाएगा तो बुक द टिकट्स, क्योंकि फॉर मी टिकट्स आर जस्ट 52,000। ओके, एंड राइट नाउ द कॉस्ट ऑफ टिकट्स आर so this much you have seen, so it's better अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है। I have saved 1 lakh rupees here, so same way there are many in WhatsApp groups, like after that join on Facebook your college groups and start start contacting them, start making friends, start searching for the peoples of your course। okay, सो ये कोर्स वाला एंड दरहम में मैं जो अभी व्हाट्सअप के ग्रुप्स हैं एंड फेसबुक पे जितने ग्रुप्स हैं उसके बारे में एक छोटा सा शॉर्ट्स या न्यू वीडियो ले आएंगे, ठीक है। ये फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा एंड इररिलेवेंट हो जाएगा इस टॉपिक पर बात करने के लिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, सो कॉन्ग्रेट्स टू मी एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, थोड़ा ग्रो करते हैं साथ में। ओके, एंड लेट्स स्टे कनेक्टेड, शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर गोइंग टू कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया, एंड वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ ऑस्ट्रेलिया, सो उसका हम वीडियो लाने वाले हैं, उससे बात करते हैं कि उसका ऑस्ट्रेलिया एक्सपीरियंस अभी कैसा चल रहा है एंड उसके अभी क्या एक्सपेंसेस है, कहाँ रह रहा है, कॉलेजेस कैसी जा रही है। सो सब के बारे में उसे एक स्काइप पे या फिर वेबएक्स पे उसे कॉल करके बात करेंगे, ठीक है। So that's it from my side. Thank you so much all of you, and help us to grow this channel. Okay, see you guys in next video. Bye bye. These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die.